हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके गुरुकुल। हरियाणा करंट अफेयर की इस सीरीज में हम हरियाणा हाल फिलहाल की जो मैगजीन है इसको कवर कर रहे हैं। इसमें करंट अफेयर मैप्स और टॉपिक के साथ हैं और इसमें जून 2022 से लेकर अब तक का करंट अफेयर है। मैप और टॉपिक से होने का ये फ़ायदा है कि इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी रहती है और एग्जाम में भी रिकॉल आप इससे याद आपको आसानी से आ जाता है। पिछली बार जब सीटी ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसमें भी करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन इसी मैगजीन में से आ गए थे। इस बार इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के साथ साथ हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ कैसे लेनी है ये आपको लेक्चर के एंड में बता देता हूँ। अब हेल्थ टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस पीजीआई को सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बनाया है? ये पीजीआई चंडीगढ़ को WHO ने सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल बनाया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? ये मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ है, वहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया है। अब नेक्स्ट है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब दिया गया? ये अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल है, उसको सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा की स्थापना किस जिले में होगी? ये अम्बाला छावनी के नग्गल में उत्तर भारत की पहली है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र शाखा, इसकी स्थापना अम्बाला छावनी के नग्गल में होगी। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका नाम है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय। ये कुरुक्षेत्र के गांव फतुपुर में 103 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। अब याद रखना कौन सा गांव है? फतुपुर, कुरुक्षेत्र में। वहां पर देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट करनाल डिस्ट्रिक्ट का कवर करते हैं। हरियाणा पुलिस अकादमी जो मधुबन में है, वहां से नशा मुक्त हरियाणा मिशन की शुरुआत किसने की? ये मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा के सीएम है, इन्होंने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? करनाल जिले के कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस एकमात्र जिले में खाद्य सामग्री की जांच के लिए लीगल लैब स्थापित है? करनाल में। हरियाणा का एकमात्र जिला है जहां पर खाद्य सामग्री की जांच के लिए लीगल लैब स्थापित है। नेक्स्ट सोनीपत कवर करते हैं। गंभीर मरीजों की रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान कौन सा बना है? ये BPS भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला में है, सोनीपत के। ये रिमोट सेंसर से गंभीर मरीजों की मॉनिटरिंग करेगा, यानी ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान है जो गंभीर मरीज हैं उनकी रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला। यानी मान लो वे घर पर भी हैं तो भी हॉस्पिटल से ही डॉक्टर उन पर नज़र रख पाएंगे। यानी डॉक्टर अगर वहाँ पर उस टाइम उपस्थित नहीं है तो भी दूर से वे वहाँ पर उस मरीज पर नज़र रख पाएंगे। देश में पहली बार टीबी की जांच के हरियाणा के किस जिले के टीबी अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ये हिसार में स्टार्ट किया गया है। हरियाणा के किस जिले में बनी पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च की गई? ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में बनी थी पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन, इसे लॉन्च किया गया है। इस वैक्सीन को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है, हिसार में ही है। हरियाणा के किस जिले में रेबीज की जांच शुरू की जाएगी? हिसार में रेबीज की जांच शुरू की जाएगी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए देखते हैं। हरियाणा के किस जिले के माजरा में एम्स प्रस्तावित है? रेवाड़ी जिले के माजरा गांव में एम्स प्रस्तावित है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर की नगर पालिका को स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा गया है? धारवेड़ा नगर पालिका को स्वच्छ शहर के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट अब पंचकुला देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है? ये पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बनाया जा रहा है। ये 2023 तक, दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार होगा। हरियाणा में विश्व रेड क्रॉस डे यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस अवसर पर किस जिले में
राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ये पंचकुला में आयोजन किया गया था। आगे 8 मई को रेड क्रॉस आंदोलन के जन्मदाता सर जॉन हेनरी ड्यूना, इनकी वार्षिक जयंती होती है 8 मई को। और रेड क्रॉस का शुभारंभ 1863 को हुआ था। नेक्स्ट कैथल का देखते हैं, हनुमान नगरी हरियाणा की। भगवान परशुराम के नाम पर किस जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? ये कैथल में स्थापित किया जाएगा। और जो करनाल है वहां पर भगवान परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सिरसा और कैथल का कॉमन है। हरियाणा के किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे? ये कैथल और सिरसा में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे। कायाकल्प योजना में किस सिविल अस्पताल ने हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया? ये पानीपत के सिविल अस्पताल ने कायाकल्प योजना में पहला स्थान हासिल किया है। ये नेक्स्ट है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? ये पानीपत में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम थी हर घर आंगन योग। नेक्स्ट भिवानी देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में भिवानी जिला पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट झज्जर डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जाएगा? ये झज्जर में कैंसर की सटीक दवा के लिए एक शोध केंद्र बनाया जाएगा। किस विश्वविद्यालय की टीम किशोरियों में विटामिन डी की समस्या का समाधान खोजेगी? ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम है जो किशोरियों में विटामिन डी की समस्या का समाधान खोजेगी। नेक्स्ट अब गुरुग्राम कवर करते हैं। गुरुग्राम में द्रोणाचार्य कॉलेज है, वहाँ पर कैनविन आरोग्य धाम, ये एक मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर है। इसका उद्घाटन किया बंडारू दत्तात्रेय ने। जन औषधि दवाओं की आपूर्ति के लिए हरियाणा के किस जिले में एक केंद्रीय माल गोदाम स्थित है? ये गुरुग्राम में जन औषधि दवाओं की आपूर्ति के लिए एक केंद्रीय माल गोदाम है। फरीदाबाद देखते हैं। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस जिले में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? और ये जो रिसर्च सेंटर है इसे माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा चलाया जाता है। ये फरीदाबाद में है। हरियाणा में इस समय 13 मेडिकल कॉलेज है। मुख्यमंत्री ने किस जिले में अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन का उद्घाटन किया? देखो अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन इसका फरीदाबाद में उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने। और ऊपर था अमृता अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, इसका भी उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ है। कौन सा राज्य दवा फैक्ट्री के लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है? यह हरियाणा है। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया है। जानवरों के लिए किस नाम से भारत में पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई? ये जानवरों के लिए लॉन्च की गई है, एनोकोवैक्स इस वैक्सीन का नाम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया? 337 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इनका शुभारंभ किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। हरियाणा किस देश की तकनीक से सेम वाले गांवों में पानी को पीने योग्य बनाएगा? इजराइल सेम वाले गांव में जहां पे सेम की प्रॉब्लम है पानी में, उन गांवों के पानी को पीने योग्य बनाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में हरियाणा देश के किस स्थान पर रहा? हरियाणा देश के 17वें स्थान पर रहा है, जिसमें उड़ीसा शीर्ष पर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। देखो आपको सिर्फ पहला याद होना चाहिए, उड़ीसा शीर्ष पर है और हरियाणा 17वें पर है खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में। नेक्स्ट है, मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में हरियाणा के कितने जिलों में वर्ष 2021 के दौरान जीरो इंडिजिनस केस स्टेटस प्राप्त हुआ है? कितने जिलों को 2021 के दौरान जीरो इंडिजिनस केस स्टेटस प्राप्त हुआ है? ये 7 जिले हैं, अंबाला, भिवानी, जींद, कैथल, रोहतक, करनाल और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, हरियाणा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसके साथ समझौता किया? हरियाणा ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम इसके साथ समझौता किया है
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने जिलों में तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे? 6 जिलों में तंबाकू नियंत्रण निवारण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से एक है रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद। हरियाणा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये 110 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये डॉक्टर राजीव चौहान जी हैं। इनको गौरव अवार्ड से, हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? धाकड़ पायलट प्रोजेक्ट है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हिसार जिले के HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की गई थी। किस राज्य के इतिहास में पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाई कृत्रिम आंख लगाई गई? ये हरियाणा में। कुछ भी हो, धीरे धीरे 3D तकनीक सब कुछ ही बनाती जा रही है, चाहे बिल्डिंग हो या फिर यहाँ पर तो इन्होंने कृत्रिम आंख ही बना दी है। हरियाणा में ये 3D प्रिंटिंग से पहली बार कृत्रिम आंख बनाई गई है। हरियाणा के कितने जिलों में पल्स पोलियो 2022-23 का दूसरा उपराष्ट्रीय टीकाकरण दौर शुरू किया गया? ये 6 जिलों में शुरू किया गया, कैथल, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और झज्जर में। हरियाणा में थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। जो थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनको प्रतिमाह। हरियाणा में श्रमिकों व उनके परिजनों की भलाई के लिए किस योजना की घोषणा की गई? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। इस योजना के तहत ENT यानी ईयर, नोज एंड थ्रोट, ब्लड, शुगर, ECG, ये जो टेस्ट हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी टेस्ट हैं, ये साल में एक बार निःशुल्क होंगे जो श्रमिक हैं और उनके परिजनों के। हरियाणा में कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र में श्रमिक की मृत्यु पर सहायता राशि को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर, यानी पहले 2.5 लाख रुपए थी उनकी सहायता राशि, जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक है, उसको 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई? अब 4 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और विकलांग जो बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए 2500 रुपये से प्रतिमाह बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है। और इसके अलावा विकलांगता पर मिलने वाली हर प्रकार की सहायता को दोगुना किया गया है। हरियाणा के लोगों का हेल्थ चेकअप के लिए किस योजना को शुरू किया गया? इस योजना का नाम है निरोगी हरियाणा योजना। लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए स्टार्ट की गई है और ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के अंडर है। नेक्स्ट है जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के कितने जिलों को 100% नल कनेक्शन कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया? ये 3 जिलों को जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत इनको 100% जो नल कनेक्शन देने उस कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया है और ये जिले हैं अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज, इन्होंने काउंसिल फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा तैयार किस पुस्तक का विमोचन किया? इस पुस्तक का नाम है होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023। ये बुक किन्होंने लिखी है? काउंसिल फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा ने। इसका विमोचन अनिल विज ने किया है, जो हमारे हरियाणा के गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा किस स्थान पर रहा? हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है और तेलंगाना पहले पर रहा है। वैसे टॉप 3 जिलों में हरियाणा के 3 जिले हैं। पहले नंबर पर भिवानी है, दूसरे पर रोहतक और तीसरे नंबर पर फरीदाबाद। हरियाणा के किन 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोविन ऐप का इस्तेमाल राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया जाएगा? ये फरीदाबाद और पानीपत में 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोविन ऐप का इस्तेमाल राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया जाएगा। हरियाणा में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे? हरियाणा में 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। अप्रैल 2023 तक हरियाणा सरकार के पैनल में कितने निजी अस्पताल है? ये 423 निजी अस्पताल है हरियाणा सरकार के पैनल में अप्रैल 2023 तक।
211 मल्टी स्पेशलिटी और 208 सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कचरे से निस्तारण के लिए हरियाणा के किन जिलों में प्रारंभिक चरण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लगाए जाएंगे? ये हरियाणा के 3 जिले हैं, भिवानी, सिरसा और करनाल। नेक्स्ट है नीति 6 मित्र और क्षय रोग टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत किसे बनाया गया? ये दीपा मलिक को बनाया गया। दीपा मलिक पद्मश्री और खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। कब तक हरियाणा को खसरा और रुबेला मुक्त करने का लक्ष्य है? दिसंबर 2023 तक हरियाणा को खसरा और रुबेला मुक्त करने का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू की है? आयुष को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू की है और ये नीति 31 अक्टूबर 2027 तक लागू होगी। हरियाणा टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हरियाणा में टीबी के नोटिफाइड कितने मरीज हैं? ये 69,083 और 85.6% यानी 59,461 ये नए संक्रमित हैं और टीबी को दुनिया में पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया है और भारत ने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक इस उद्देश्य को हासिल कर लेंगे, यानी भारत को टीबी मुक्त बना देंगे। आयुष अस्पताल के योग मानस जिसका पूरा नाम है योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सिस्टम, ये ऐप है। इसकी शुरुआत किसने की? अनिल विज ने की थी और ये ऐप किन की है? आयुष विभाग की। इससे नागरिकों को योग गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है निजी अस्पतालों के सूचीबद्ध हेतु ऑनलाइन पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अनिल विज ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ड्रग लाइसेंस हितधारकों की संस्थाओं के निरीक्षण हेतु रेंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर, ये ड्रग विंग का सॉफ्टवेयर है। इसकी शुरुआत किसने की? अनिल विज ने की थी और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश भर में पहला राज्य है। ड्रग्स लाइसेंस जिनके पास रहते हैं या उनकी संस्थाएं हैं उनका निरीक्षण करने के लिए बनाया गया है। नाम है इसका रेंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर। हरियाणा में 20 मार्च से 3 अप्रैल तक कौन सा पोषण पखवाड़ा मनाया गया? ये 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। नशा मुक्ति हरियाणा अभियान की शुरुआत किसने की? मनोहर लाल ने की थी 26 जून 2023 को पंचकुला से। विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी कौन सा बना है? ये गुरुग्राम बना है, विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी। यहाँ पर ऑटो, टैक्सी और सिटी बस में महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की सुविधा उपलब्ध है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा किस स्थान पर रहा? हरियाणा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 13वें स्थान पर रहा। केरल ने इसमें टॉप किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को राष्ट्रपति भवन में भारतीय रेड क्रॉस समिति की वार्षिक आम बैठक के समारोह में संपूर्ण भारत में सर्वाधिक सदस्यता एंड फंड रेजिंग के लिए शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इसमें हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा और पहले स्थान पर उड़ीसा है। IMI 5.0 में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत कितने साल तक की उम्र के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है? इसमें 5 साल तक के बच्चों का IMI 5.0 में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। अब आपको ये मैगजीन हरियाणा करंट अफेयर्स की बुक आपको कैसे लेनी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैगजीन इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी PDF हम 39 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे कर देना है 39 रुपीज़ का और उसकी PDF इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है। और जैसी पेमेंट कंफर्म होती है तो हम आपको इस मैगजीन की PDF दे देंगे जिसमें करंट अफेयर जो 1 साल से ऊपर का है, जून 2022 से लेकर अब तक का है, मोर देन 1 ईयर्स का है और इसके साथ ही हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो इसकी PDF हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।